वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 यूनिट के। यहाँ पे हम आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन बताएंगे और उनको आपको सोल्यूशन के साथ वन शॉट यूनिट में आपके एग्जाम से पहले पहले प्रोवाइड कराएंगे। मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है बेसिक ऑपरेटर। ठीक है, पाइथन बेसिक ऑपरेटर, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है, काफी इजी है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे सी में ऑपरेटर हमने पढ़े थे, अर्थमेटिक, लॉजिक, ये सारे जो ऑपरेटर हैं उसी तरह के ऑपरेटर पाइथन में भी होते हैं। ठीक है, तो वो काफी ईजी हैं, आप पढ़ पाओगे। ठीक है, पाइथन डेटा टाइप, वेरिएबल, लोकल और ग्लोबल, दो टाइप के यहाँ पे हमने वेरिएबल देखे, लोकल और ग्लोबल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हैं और काफी इजी हैं। ठीक है, एक बार में जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको तो आपकी समझ आ जाएंगे। ठीक है, पाइथन आईडीई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इससे भी। पाइथन आईडीई जैसे वीएस कोड होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद टाइप कन्वर्जन। ठीक है, टाइप कन्वर्जन भी काफी इजी है। ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ठीक है, प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ पाइथन, एक्सप्रेशन और बुलियन एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा बाद में याद करना है जब आप इन वाले टॉपिक को कवर कर लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड यूनिट से। सेकंड यूनिट में हमारे कुछ प्रोग्राम भी आ जाते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी बनते हैं। थ्योरी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं पहले कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे कितने तरीके के होते हैं? इफ एल्स, नेस्टेड, एलिफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये सारी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट हैं जिनको एग्जामिनर पूछेगा जरूर, या तो आपसे नेस्टेड पूछ ले, ठीक है, या इफ एल्स पूछ ले। ठीक है, और इनका आपको एक एक एग्जांपल भी बताना है। ठीक है, इनका सिंटैक्स भी बताना है। ठीक है, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, यहाँ तक कि अच्छे नंबर लेने के आप इसके लिए फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है और काफी ईजी होता है बनाने में। ठीक है, जो वन शॉट वाली यूनिट लाऊंगा मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बता देना सिर्फ कमेंट करके कि आपको कॉपी पे पढ़ना है या आपको पीडीएफ से पढ़ना है, क्योंकि मैंने पीडीएफ भी काफी अच्छी तरीके से बनाई थी COA की। आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लूप्स एंड इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसमें व्हाइल लूप भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर लूप। ठीक है, तो ये 2 नंबर में भी आ जाते हैं और 10 नंबर में भी आ जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन तो एक व्हाइल लूप का आप मान के चलिए कि आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास स्टेटमेंट, ये भी कभी कभी आ जाते हैं और इनमें डिफरेंस भी पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, और इसका फ्लो चार्ट और यहाँ पे आ जाता है कि इसमें हमको बताओ, और स्विच भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो उसको टाइम मिले तो। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस और इसका फ्लो चार्ट और एक प्रोग्राम छोटा सा आप बना के लिख सकते हो, क्योंकि पाइथन के प्रोग्राम काफी इजी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोग्राम है इन प्रोग्राम को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अच्छे नंबर पाने के लिए आपको, प्रोग्रामिंग का पेपर है तो कुछ कोड आपको याद करके जाने पड़ेंगे या आपको बनाने सीखने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि मैं आपको अपनी वीडियो में कवर करा दूंगा, क्योंकि बहुत ईजी है और बहुत लॉजिकल है। आप अच्छे से इनको पढ़ लोगे तो रटने की भी जरूरत नहीं होगी। जैसे फाइंड नंबर इज इवन और ओड प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे इवन और ओड नंबर का एक प्रोग्राम पूछ लेता है वो। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर अमंग गिवन 3 नंबर, यहाँ पे ये जो 3 नंबर का, जो 3 नंबर में से हमको छांटना रहता है कि एक नंबर हमको कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने भी नंबर वो दे सकता है कि 2 नंबर में छांट के बताओ कि एक नंबर इनमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो वो भी प्रोग्राम काफी इजी होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम आ जाता है, लीप ईयर का आ जाता है। ठीक है, और एक मंथ वाला भी वो कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो इन सभी को मैं कवर करा दूंगा काफी कम समय में। ठीक है, कोई पूरी एक्सप्लेनेशन मुझे पता है एग्जाम टाइम में आपको नहीं दूंगा, मैं बहुत जो डिटेल्ड वाली एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या आता है? डेटा टाइप इन पाइथन। डेटा टाइप जैसे कि टपल। ठीक है, यहाँ पे सेट और स्ट्रिंग। डेटा टाइप में यहाँ पे टपल और यहाँ पे स्ट्रिंग आपको अच्छे तरीके से देके जाना है, सेट और लिस्ट भी। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते ही हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसके बाद फंक्शन एंड इट एग्जीक्यूशन। ठीक है, फंक्शन को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना और इसके एग्जीक्यूशन को भी। इसका प्रोग्राम भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये है हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन, ये हमारे प्रीवियस सिलेबस में था, लेकिन इसमें भी मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड कर दिया है कि अगर एग्जामिनर की बाई चांस ध्यान न रहे तो वो इसको भी दे सकता है, क्योंकि पहले जो सिलेबस था हमारा उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने पिछली बार के पेपर में देखा कि यार ये हमारे सिलेबस में नहीं था, फिर भी एग्जामिनर ने वहाँ पे दे रखा था, और बच्चे बाद में ये कहते रह गए कि हमको तो सिलेबस में ये पढ़ाया नहीं गया, ये सिलेबस से आउट ऑफ आया है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन। तो वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एग्जामिनर धोखे से भी आपको दे सकता है। तो ये लैम्डा वाला कर लेना। ठीक है, ईजी है। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से इसको तैयार कर लेना, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आपको पता रहे, तो उसके रिलेटेड आप और कुछ भी इसमें ऐड करके लिख पाओगे, कम से कम क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ोगे नहीं। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन भी देख लेना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आपको यहाँ पे कवर कर लेना है कि डिफरेंट टाइप और आर्गुमेंट पासिंग मेथड इन पाइथन। ठीक है, उसके बाद हमारी तीसरी यूनिट यहीं पे कंप्लीट होती है और फोर्थ यूनिट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। फोर्थ यूनिट में हमारा फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन पाइथन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सालों से रिपीट हो जाता है काफी बार। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इन पाइथन, यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया इस टॉपिक को। ठीक है, इसको भी देख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ईजी है। ठीक है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। और मॉड्यूल्स इन पाइथन, ये मॉड्यूल्स वाला यहाँ पे 5th में भी मैंने लिख दिया है कि मॉड्यूल्स यहाँ पे पाइथन के पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंटर यूजिंग, यहाँ पे एक फंक्शन पूछ लेगा, वहाँ पे आपको पॉइंटर बताना होगा कि इस फंक्शन को पाइथन में क्यों यूज करता है पॉइंटर। ठीक है, या उस फंक्शन से पाइथन। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा जरूर। उसके बाद आता है पर्पस ऑफ रीड लाइन। ठीक है, और इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कवर अप करके चलना है। उसके बाद हम 5th यूनिट में देखते हैं। 5th यूनिट में पूछ लेगा वो कि वाई पाइथन इज कंसिडर्ड एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। यहाँ पे ये क्वेश्चन
इंटरव्यू में, आपके वाई में, ठीक है, और काफ़ी जगह पर जहाँ भी आप जाओगे टीचर बहुत कॉमन सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा और कॉमनली पूछा भी यही जाता है, ठीक है। तो 5th यूनिट में इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। और पाइथन मॉड्यूल ये मैंने आपको बताई दिया, ये यहाँ पे न्यू सिलेबस में ये वाले टॉपिक जुड़े हैं, एक ये वाला, ठीक है। इसको अच्छे से कवर अप कर लेना, इसकी लिस्ट में भी पूछा जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी भी पूछी जाती है, पाइथन लाइब्रेरी और पाइथन पैकेज भी यहाँ पे कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इन दोनों को भी देख लेना। मर्ज शॉर्ट तो काफ़ी ईजी है, ये मैं बता दूंगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, जो कि आप बहुत कम समय में कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन इसको देख लेना, सर्चिंग इन पाइथन और टावर ऑफ हनोई, ठीक है। इसको भी 2 नंबर के हिसाब से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। अगर आप इसके वन शॉट वीडियो चाहते हैं कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट में बता देना, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं इसको लिख के पढ़ाऊँ या PDF से पढ़ाऊँ तो वो भी बता देना। मैंने एक, ठीक है, उस तरीके से मैं COA वाले क्वेश्चन वहाँ पे भी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर